श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देहि नित्यम अवध्यो वयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। आत्मा के विषय में जो ज्ञान श्री कृष्ण दे रहे थे, इस श्लोक पर आकर वह ज्ञान समाप्त कर रहे हैं। पिछले 10 श्लोकों से श्री भगवान अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा अमर है, अजर है। इसे ना तो पैदा किया जा सकता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है। तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने यह भी सिद्ध कर दिया कि यह शरीर नाशवान है। यह इस आत्मा का सिर्फ परिधान है, यह वास्तविक नहीं है, यह क्षणिक है, कुछ दिन के लिए है। कुछ दिन के बाद शरीर जिसकी गति नाश होने की है वह नहीं रहेगा, जबकि आत्मा अमर रहेगी, हमेशा रहेगी, विद्यमान रहेगी। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण को यहाँ प्रमाण मानना चाहिए। पिछले श्लोकों में हमने चर्चा की थी कि बहुत प्रकार के दार्शनिक हैं जो कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु भगवत गीता के अनुसार इस भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व हमें स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या यह जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यह सब नास्तिक लोगों की बातें हैं, यह सब मन स्वतः बातें की गई हैं। आत्मा अमर है, किंतु हिंसा को इससे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। हमें यह नहीं करना चाहिए कि आत्मा तो अमर है, शरीर नाशवान है, क्यों ना इसका नाश कर दिया जाए तथा उसके पश्चात शोक भी नहीं किया जाए। वेदों में जिक्र है कि जीव हत्या ब्रह्म और राज्य द्वारा दंडनीय है, किंतु युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता है, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि तब अधर्म का नाश करना होता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी युद्ध की आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, किसी स्वेच्छा से नहीं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।